प्रभु यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है नीति वचन, उसका 11 अध्याय 4 वचन। कोप के दिन धन से तो कुछ लाभ नहीं होता, परंतु धर्म मृत्यु से भी बचाता है। मेरे प्रियो, हम हमारा जीवन में जितने भी कमाई कर लें, जितने भी हम धन प्राप्त करने की कोशिश कर लें, धन प्राप्त भी कर लें, वह धन हमें अनंत जीवन में लेकर नहीं जा सकता, हमें जीवन नहीं दे सकता। बल्कि वचन में कहा गया है, परंतु धर्म मृत्यु से भी बचाता है। धर्म का मार्ग मृत्यु से बचाता है। धर्म का मार्ग हमारे समय से पहले जो मृत्यु आती है उससे बचाता है और आत्मिक मृत्यु से बचाता है, अनंत जीवन में हमें ले जाता है। वह धर्म कहाँ पर है? प्रभु यीशु मसीह के पास है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं ही सत्य, मार्ग और जीवन। मेरे प्रियो, उन्हीं के मार्ग में जब हम चलते हैं, उनके व्यवस्था के अनुसार जब हम चलते हैं, इस पवित्र बाइबल में जो कुछ भी प्रभु यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दिया है उसके अनुसार हम चलते हैं, उसको मानते हैं, हम धर्म के रास्ते में चलते हैं। वह धर्म के रास्ता हमें अनंत जीवन में लेकर जाएगा। हमारा आत्मिक मृत्यु नहीं होगा। मेरे प्रियो, इस वचन के अनुसार हम चलने के लिए अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के चरणों में सौंपें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी, इस आपके इस सुंदर वचन के लिए, बहुमूल्य वचन के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। पिताजी, हम हमारा जीवन में इस दुनिया में जितना भी धन प्राप्त कर लें, वह अनंत जीवन में लेकर नहीं जाएगा पिता। हम उस धन को रखकर हम आपके मार्ग में, उस धन को रखकर आपके साथ जो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन आपके रास्ते में जब हम चलते हैं, आपके मार्ग में हम चलते हैं, जब हम आपने दिया हुआ व्यवस्था के अनुसार जब हम चलते हैं, धर्म के मार्ग में हम चलते हैं, तो हम अनंत जीवन हम पा सकते हैं परमेश्वर। हमें आत्मिक मृत्यु नहीं होगा परमेश्वर, बल्कि हमें पिताजी, हालेलुया, अनंत जीवन आप हमें देंगे। पिता, इस रास्ते में हम चलने के लिए अनुग्रह देना, आपके राह पर हम चलने के लिए अनुग्रह देना परमेश्वर। हमें संभालना पिता, हम परमेश्वर दुनिया की चीज़ों में इधर उधर न भटकने पाएं। परमेश्वर, पैसे के पीछे लालच के साथ नहीं जाने पाएं परमेश्वर, अनुग्रह देना पिता। आपने कहा, पहले परमेश्वर के राज्य को खोजो, बाकी सब तुम्हें मिल जाएगा। परमेश्वर, हम सबसे पहले आपके राज्य को, आपको हम खोजने पाएं, अनुग्रह देना पिता। हमें आशीष देना, हमारा सारा ज़रूरतों को आप पूरा करेंगे। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। सबसे पहले आपको हमारा जीवन में पहला स्थान देने के लिए हमें उस हृदय देना पिता, अनुग्रह देना परमेश्वर। हम सभी को आशीष देना, सारा व्यूअर्स को आशीष देना परमेश्वर, उनका घरानों को आशीष देना, उनका परिवार को आशीष देना, हर एक सदस्य को आशीष देना, संभालना, कोई कमी घटी ना होने देना। अभी तक आपने संभाला, धन्यवाद देता हूँ। आने वाला समय में भी आप संभालेंगे, धन्यवाद देता हूँ। इस वचन के अनुसार चलने के लिए अनुग्रह देना।
धर्म के मार्ग में, धर्म के रास्ते पर, आपके राह पर, आपके रास्ते पर चलने के लिए, आपके साथ साथ चलने के लिए अनुग्रह देना परमेश्वर। दया करना, आत्मिक उन्नति देना, पवित्र आत्मा हर एक जन को सहायता करना, अनुग्रह देना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। जो कोई भी बीमार है उन सभी को छूकर चंगा करना, जो कोई भी दुख में है परमेश्वर सारा दुख को दूर करना, शांति से भरना परमेश्वर। जो कोई भी, हालेलुया परमेश्वर, धन्यवाद देता हूँ। प्रार्थना का विषय उनका हृदय में है परमेश्वर, उस विषय को आप जानते हैं। सारा प्रार्थना का विषय जो मन की बात है उसका उत्तर देना पिता। धन्यवाद देता हूँ, आप कार्य करना परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। सारा बच्चों को, सारा जवान बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। उन्हें सुरक्षित रखना, संभालना, सारा आशीष उन्हें देना, भविष्य में आशीष देना पिता। धन्यवाद देता हूँ, इस सारा प्रार्थना को सुना, ग्रहण किया, धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया। जो कोई भी आपका सेवा करते हैं परमेश्वर, उन सभी को आशीष देना, संभालना परमेश्वर। उनका, आपकी सेवकाई को आशीष देना और उन्नति देना और आगे बढ़ाना परमेश्वर। धन्यवाद देता हूँ। सारा जलाल और महिमा आपको मिलते रहे। सारा दुआओं को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहें। आमीन आमीन। मेरे प्रियो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर है, उस नंबर पर व्हाट्सएप के ज़रिए टाइप करके या वॉइस मैसेज में हमें बता सकते हैं। आपके लिए प्रार्थना किए जाएंगे। अगर इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वह भी हमें बता सकते हैं। हम सब मिलकर परमेश्वर का महिमा करेंगे। अब जो कुछ भी प्रार्थना का विषय देते हैं उसको हम व्हाट्सएप में वॉइस मैसेज के ज़रिए बुधवार को और शनिवार को प्रार्थना करके भेजा जाएगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।